वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षा के दृष्टि से रस अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और हम जानते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं या फिर होने वाले हैं और उसमें अगर हिंदी की उपयोगिता है तो उसमें रस नहीं रहे ऐसा संभव ही नहीं है। तो रस के संबंध में हम लोग जानेंगे, रस की संख्या जानेंगे, प्रत्येक रस की पहचान कैसे की जाती है उसको जानेंगे, रस होता क्या है इसको जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, दृश्य सामग्री हो, काव्य सामग्री हो या फिर श्रवण करने से संबंधित कोई भी सामग्री हो और वो जब मेरे कान तक या फिर मेरे मस्तिष्क तक पहुंचता है तो उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है, पारलौकिक सुख की अनुभूति होती है, उसकी जो अमिट छाप कुछ देर तक हमारे मन मस्तिष्क में बनाए रखती है उसे हम भाव कहते हैं। तो भाव के दो रूप होते हैं, एक होते हैं अस्थाई भाव, एक होते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या हुआ? अस्थाई भाव का सेंस ये हुआ कि वो सामग्री, सपोज कीजिए आप कोई सिनेमा देखें या कोई कहानी पढ़े, कोई उपन्यास पढ़े या कोई गाना सुन रहे हैं, उनकी कुछ कुछ चीज़ें जो आपके मन मस्तिष्क पे अपना प्रभुत्व जमाया, कुछ ही देर के लिए सही तो वो अस्थाई भाव, और लंबे समय के लिए तो अस्थाई भाव, आपको सोचने के लिए मजबूर किया, ये एक भाव है। इन्हीं में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो पारलौकिक सुख की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। इसका पहला जो हम है रस का एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब इसके संबंध में परीक्षा की दृष्टि से हमको क्या जानना चाहिए और परीक्षा में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कैसे उसको फिल्टर कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य किस रस से संबंधित है, इसके लिए हम थोड़ा सा बहुत कम समय में सारे रस को जान लेंगे। मुझे पता है बोर्ड अच्छा से दिखाई नहीं देता है, लेकिन सुधार की प्रक्रिया जारी है, लगातार कुछ न कुछ सुधार होता जा रहा है। आशा करते हैं आने वाले समय में आपको बेहतरीन एक बोर्ड पे जो है हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते नज़र आ सकते हैं। समय है तो समय की बात है, आगे हम लोग अब मुख्य बातें पे आते हैं। सबसे पहला है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य मतलब क्या? जो सुनने योग्य हो, ठीक है। तो श्रव्य काव्य हो गया पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें जो एक भाव है वो भाव अगर आपको आनंद की अनुभूति देती है तो वो रस कहलाता है। अब आनंद ही कई प्रकार के होते हैं। रस का अगर शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो आनंद से उसको हम पर्यायवाची के रूप में रख सकते हैं, लेकिन उसके भी कई रूप होते हैं। तो रस के मुख्य रूप से 9 रूप होते हैं, यानी रस के 9 भेद होते हैं, लेकिन रस के 11 भेद होते हैं। तो प्राथमिक स्तर पे यानी मुख्य जो है 9 रस हुए और कुल मिला के हो गया 11 रस, और 11 का दर्शन हम आज बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप नहीं भूल पाएंगे और एग्जाम में भी आप निश्चित रूप से अच्छा टिक लगाएंगे। अगर सब्जेक्टिव लिखने के लिए मिल गया तो वो भी आप लिख सकते हैं, इस काबिल आप जरूर हो जाएंगे। तो सबसे पहला रस आता है रस का 11 भेद, श्रृंगार रस। इस श्रृंगार रस के संबंध में हजारों ऐसे विद्वान आए जो इनकी व्याख्या करना शुरू किए, तो फिर उनका पेज घट गया, कलम खत्म हो गया, लेकिन उनकी वर्णन खत्म नहीं हो पाई। यह है श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस, इस रस को रसराज या रसपति की उपाधि दी गई है। आपसे पूछा जा सकता है किस रस को रसराज या रसपति की उपाधि दी गई है, तो श्रृंगार रस की उपाधि दी गई है। इसका अस्थाई भाव रति है। रति क्या होता है इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। जहाँ नायक नायिका का परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन हो और जहाँ वियोग हो, ये दोनों स्थिति में श्रृंगार हमारी भूमिका निभाती है। इसलिए श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस ये आपको समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा।
संयोग श्रृंगार रस में क्या हुआ कि जहाँ नायक नायिका का परस्पर क्या हो, मिलन हो, आलिंगन हो, स्पर्श हो, ये सब क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस। इसमें विशेष रूप से आनंद की प्राप्ति होती है। अब मान लिया जाए मिलन कहते हैं, अगर नायक नायिका एक दूसरे से मिलती है तो मिलने से पहले उनके मन में कल्पना चलता है, एक इमेजिनेशन होता है, हम लोग मिलेंगे तो कैसे लिपटेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारी चीज़ जो है उनको एक पारलौकिक सुख की अनुभूति करवाता है। इसलिए इसको श्रृंगार की उपाधि में आप रख सकते हैं, मन से वो इस चीज़ का श्रृंगार करते आ रहे हैं। दूसरा है स्पर्श। स्पर्श के संबंध में क्या लगता है कि कल्पना नहीं चलता है, बिल्कुल चलता है, ठीक है। आलिंगन, आलिंगन क्या हुआ, लिपट जाना। अब देखिए वियोग में क्या होगा, जहाँ नायक नायिका का प्रबल प्रेम हो, जहाँ नायक नायिका का प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन नहीं हो, उसे हम वियोग श्रृंगार रस में कहते हैं। और उसमें भी इमेजिनेशन चलता है कि काश हम साथ होते तो हम क्या कर रहे होते। इन सारी चीज़ों को आप अगर ब्रेन में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी भी वाक्य में ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि वो कौन सा रस का है। तो सबसे पहला रस आपको लगभग क्लियर हो गया, श्रृंगार रस। श्रृंगार मतलब मन रूपी जो आपका कर्म है उससे आप श्रृंगार करते रहते हैं। और इसमें जो नायक नायिका होती है उसमें दो तरह की कंडीशन होती है, एक में स्पर्श, मिलन, आलिंगन इत्यादि होते हैं, दूसरे में वियोग होता है। वियोग का मतलब हुआ कि मिलन होना पॉसिबल है लेकिन वर्तमान स्थिति में वो मिलन की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो वियोग कर रहे हैं। लेकिन वियोग में भी क्या कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। अर्थात श्रृंगार रस दो हुए, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। आशा करते हैं पहला खत्म हो गया। आते हैं हास्य श्रृंगार रस। इसमें क्या होता है, हास्य मतलब हंसना। इसमें वाणी, वेशभूषा इत्यादि को देखकर जब मन में हास्य पैदा होता है, ऐसे रस को हास्य श्रृंगार रस कहते हैं। आप कह सकते हैं कि वेशभूषा का मतलब क्या हुआ, वाणी का मतलब क्या हुआ, विकृति का मतलब क्या हुआ। वेशभूषा, वाणी और आदि की विकृति को देखकर प्रसन्नता होती है। सपोज कीजिए कोई जेंट्स आपके सामने आता है और उनको एक मोछ है, एक मोछ नहीं है, आपको क्या लगेगा, हंसी लग जाएगी ना। यानी मन में आपको क्या दिया, वो एक इसका अस्थायी भोग क्या हुआ, हंसी हुआ। तो ये स्थिति है। किसी का मतलब जो है बटन खुला रह गया, उनको पता नहीं चला, मतलब किसी तरह की कंडीशन, विकृति हो, वाणी हो, वाणी से आपको ऐसे चुटकुला सुनाए कि आप हंसने के लिए मजबूर हो गए। इस स्थिति में भी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, हास्य रस है। अब देखिए करुण रस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रस है। इस रस में अपने का विनाश या वियोग होती है। वियोग ऐसी कि पुनः मिलन की संभावना खत्म हो जाती है। कहने का मतलब हुआ कि करुण रस में छाती पीटना, दहाड़ मार के रोना, फूट कर रोना इत्यादि इसमें शामिल होगा। और इसमें विशेषकर ऐसी स्थिति का चर्चा होगा जिसमें अपने को बिछड़ने का दुख होगा और उनसे फिर मतलब पुनः जो है मिलन की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब हुआ किसी का मृत्यु के संबंध में जब आप किसी से सुनते हैं, देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो भाव पैदा होता है, रस पैदा होता है, उस रस को कहते हैं करुण रस। आई होप समझ गए होंगे। जबकि श्रृंगार रस में क्या होता है, श्रृंगार रस के वियोग श्रृंगार रस में ऐसी संभावना है कि पुनः मिलन हो सकती है, लेकिन इसमें पुनः मिलन की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। अब आइए वीर रस। इसका अस्थायी भाव है उत्साह। इसका अस्थायी भाव है उत्साह, किसी युद्ध को जीत लेना या युद्ध के जीतने का वर्णन सुनना इत्यादि, ये सब क्या है, आपके अंदर जो है एक उत्साह पैदा करता है और आप किसी कठिन कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो रस पैदा होता है उस समय, उसे कहते हैं उत्साह रस। उत्साह अर्थात ये इसका अस्थायी भाव हुआ और इस रस का नाम हो गया वीर रस। युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए जो मन में उत्साह जागृत होती है उसे हम वीर रस कहते हैं। आशा करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। यानी जिस भी वाक्य से हमको किसी वीरता के बखान का बोध होना शुरू हो, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे वीर रस। उसके बाद रौद्र रस। इसका अस्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस, रुद्रावतार, यानी रौद्र रस, इसका अस्थायी भाव क्या हो गया, क्रोध।
दो पक्षों में अपमान, निंदा आदि से उत्पन्न रस क्रोध कहलाता है। एक दूसरे का निंदा हुआ तो क्या होगा, क्रोध आएगा ही। ऐसी स्थिति में हम इसको कह सकते हैं क्या होगा, रौद्र रस होगा। अब देखिए भयानक रस, इसको समझना जरूरी है। इसका अस्थायी भाव भय होता है। किसी भयानक व्यक्ति वस्तु को देखने या वर्णन करने से जो भय उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। किसी भयंकर आदमी को आप देखें, भयंकर जानवर को देखें, भयंकर स्थिति को देखें, ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो भय पैदा होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, भयानक रस होगा। ठीक है। अब ये विभत्स रस, विभत्स मतलब जुगुप्सा यानी अनुराग, ये सॉरी घृणा। ठीक है। इसका स्थायी भाव हो गया जुगुप्सा, घृणा। घृणित वस्तु व्यक्ति को देखकर या वर्णन सुनने से जो घृणा उत्पन्न होती है उसे ही हम कहते हैं विभत्स रस। रामचरितमानस में जब लंका कांड को आप पढ़ेंगे तो उसमें इस बात की चर्चा की गई है, किसके द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा, और उसमें विभत्स रस का जो है वर्णन मिलता है। कहने का मतलब हुआ घृणित वस्तु यानी कोई ऐसी घृणित चीज जिसे सुन के भी आपको जो है थोड़ा सा खराब लगने लगे, या व्यक्ति ही हो या उसका वर्णन आप सुन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सपोज कीजिए एक मैदान था, उस पे जो है एकदम निकृष्ट जो भी चीज होता है उसको फेंका जा रहा था, जबकि वहाँ बहुत आदमी थे। आपको देख के मतलब फील करके कैसा लगेगा। ऐसी स्थिति कई बार युद्ध में भी हुआ करता था कि जब देव और दानव में युद्ध होता था तो दानव जो फेंका करते थे वो बहुत गलत चीज फेंका करते थे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति को सुन के भी आपको खराब लग जाता है। इस रस को कहते हैं विभत्स रस। शांत रस, ये मोक्ष और अध्यात्म की तरफ ले जाता है और इसमें ना सुख की अनुभूति होती है ना दुख की अनुभूति होती है। ये जो है एक उदासीनता पैदा करता है, आदमी न्यूट्रल हो जाता है, ना खुशी का एहसास हो पाता है ना गम का एहसास हो पाता है। इसीलिए कई बार कवि कहते हैं जब हम राम को खोज रहे थे तो राम नहीं थे, आज राम हमको खोज रहे हैं तो हम नहीं हैं। अर्थात क्या, जब मिले तो हम इक्वल में आ गए, अर्थात अब मोक्ष पाना है। कहने का मतलब हुआ कि मोक्ष और अध्यात्म की भावना से इसकी उत्पत्ति होती है। इस रस में न दुख होता है न द्वेष होता है। आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, शांत नहीं मतलब उदासीन हो जाते हैं, ना किसी से दुख होता है ना किसी के बातों का आप पर असर पड़ता है। ऐसी स्थिति को शांत रस की उपाधि दी गई है। वात्सल्य रस, इसका अस्थायी भाव है अनुराग। वात्सल्य रस पुत्र का पिता के प्रति या पिता का पुत्र के प्रति, माँ का पुत्रों के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति, ये सारे चीज जब स्नेह होते हैं यही परिष्कृत होकर यानी फलीभूत होकर जो अपना रूप लेते हैं उसे कहते हैं वात्सल्य। ये होता है वात्सल्य प्रेम। आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उसको आप चूम लेते हैं, उसके प्रति जो स्नेह है आपका वो है वात्सल्य। इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसका अस्थायी भाव अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति आदि स्नेह का भाव ही परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस बन जाता है और इसको ही अस्थायी भाव इसका जो हुआ वो क्या हुआ, अनुराग हुआ। तो कभी कभी पूछा जाता है कि वात्सल्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, अनुराग। अनुराग का पर्यायवाची अगर कहें तो स्नेह। ठीक है। अब आइए 10वां भक्ति रस। इसका अस्थायी भाव देवरति होता है। जो भक्त होते हैं उसके हर काम में, हर कर्म में, हर सांस में किसी न किसी रूप में भगवान को याद करते ही रहते हैं, उसको अपने आप में शामिल रखते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है क्या, देवरति। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति मतलब बिना उसके कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, और अनुराग का वर्णन होता है। अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन मिलता है। यानी प्रेम जिससे आप करते हैं तो प्रेम केवल समर्पण मांगती है, सामने उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन केवल ईश्वर ही ऐसा है जो सच्चे प्रेम का प्रतिफल आपको दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता है, यह भी निश्चित है। तो भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या हुआ, देवरति। यानी इसमें किसी न किसी रूप में भगवान का होना, भगवान को उसमें शामिल रखना उनका पहला उद्देश्य होगा। और ये जो है आपका 10वां रस है। और 11वां रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसका अस्थायी भाव है आश्चर्य। जब किसी जीव के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर
जो विस्मय आदि का बोध होता है उसे अद्भुत रस कहा जाता है। आशा करते हैं कि 11 के 11 रस आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से आप वाक्य से आप जरूर ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है। ध्यान रखेंगे, पहला ही जो है श्रृंगार रस, इसको जो 2 भाग में बांटा गया है, इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन को फंसाया जाता है, और उसमें अगर आप सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे मार्क आप ले पाएंगे, और इनकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आशा करते हैं अगर आप समझ गए हैं तो कुछ अपना प्यार दिखाइए। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।